ये इंसान ऐसा जीव है, चाहता है कि सब कुछ मुझे ही मिल जाए। विष्णु भगवान से भी जोड़ गणित ये इंसान लगाता है। कह रहे हैं नारद जी कि हे प्रभु, ऐसा करिए कि मेरा जैसा दूसरा कोई नहीं हो। यही इंसानों की फितरत होती है भैया। वो अपने आगे दूसरे को नहीं चाहता, चाहता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हो जाऊं। विष्णु भगवान मन ही मन हंसने लगे। देख लो, ये खुद बंदर की औलाद है और कह रहा है कि मैं बहुत सुंदर हो जाऊं। अरे हमारे पूर्वज भी तो बंदरे रहे हैं, तो आप कैसे सुंदर हो जाओगे? ये इंसानों की फितरत गजब की है। जब दुख आता है तो रोने लगता है और सुख आता है तो हंसने लगता है। सोचता है कि मैं सुखी में रहूं और मेरे अगल बगल वाले दुखी रहे। इसी फितरत में वो दिन बिता देता है। या तो श्राप देने में, आशीर्वाद तो शायद ही देता हो, बिरले एक आध को दिन भर में आशीर्वाद देता हो, पर 24 घंटा दूसरे को श्राप ही देता है। ये ऐसा इंसान है। नतीजा जानते हैं क्या निकलता है? दुख निकलता है। हम दूसरे से दुख नहीं खरीदते, अपने दुख खरीदते हैं और अपने दुख खरीद कर और दुख के भागी बन जाते हैं। तो क्यों ना हम खुशी बांटे और खुशी को प्राप्त करें। अरे यार, दूसरे के लिए जिया जाता है, अपने लिए तो आप जीते ही जीते हो। अरे अंदर विचार है, वो भी दूसरे के हित में लगाओ। क्या जरूरी है कि दूसरे को सरापोगे और तुम अपने को इतना विशेष समझते हो। पति पत्नी से, पत्नी पति से, घर में कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे जैसा शरीर किसी का नहीं है। इसी में तो दिन बिता देते हो। पर जानते हो, भगवान के घर जाओगे ना तो सब बराबर जाते। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई सुंदर नहीं होता, कोई असुंदर नहीं होता। हॉस्पिटल में चले जाओगे पता चल जाएगा। तो काहे का घमंड करते हो? किसके लिए करते हो? सबसे बड़ा दवा है दूसरे को सुखी पहुंचाओ और अपने भी सुखी रहो। इससे बड़ी कोई दवा इस संसार में है नहीं। विचार में भी गंदगी लाने की कोशिश मत करो। विचार में भी गंदगी आ गई तो उसका फल मिलेगा दुख के रूप में। बोले श्री रामचंद्र शंकर।